हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग सियान फॉरएवर लव। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपनी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर। मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस स्टोरी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर से कर देना। एंड अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना एंड गाइस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ड्रेसिंग रूम में वांग जी जो विंग से बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली प्लेबॉय क्या होता है। विंग जो वांग जी को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और ऊपर पिन कर दिया और विंग की कमर से उसे पकड़ लिया दूसरे हाथ से, जिस वजह से विंग अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। और वांग जी जो उसकी नेक पे बस पैशनेटली किस किए जा रहा था। विंग एंजॉय तो कर रहा था, पर उसे डर लग रहा था कि वो लोग ड्रेसिंग रूम में है, वो भी पब्लिक। अगर यहाँ कोई आ गया और उन्होंने उसे इस सिचुएशन में देख लिया तो सच में वो तो शर्म के मारे मर ही जाएगा। अब तक तो वांग जी ने विंग के आधे क्लोथ रिमूव कर दिए थे और हमारा विंग वो तो बस अपनी आंखें क्लोज किए हुए ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था। और वांग जी जो विंग की बॉडी पे बस डेस्परेटली हैंड को इधर से उधर मूव कर रहा था। वो कभी उसके निपल्स को टच कर रहा था, तो कभी वो उसकी नेक पे अपने हैंड को लेकर जा रहा था, तो कभी थंब से उसके लिप्स को प्रेस कर रहा था। लेकिन वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन तब भी बाहर से कोई ड्रेसिंग रूम का डोर नॉक करता है, जिस वजह से विंग को तो एक राहत मिलती है और वांग जी का पूरा मूड ही किरकिरा हो गया था। वांग जी जो धीरे से डोर ओपन करता है तो वहाँ सुयांग खड़ा हुआ था। सुयांग जब वांग जी को देखता है तो वो उन्हें वो करता है। वांग जी जो सुयांग से कुछ बोले बिना ही वो बस वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमारे विंग ने जल्द से जल्द अपनी शर्ट को आधा अधूरा ठीक किया और वो बाहर आया तो बाहर उसके दोनों फ्रेंड जो खड़े हुए थे और उसे नौटी नज़रों से देख रहे थे। और उनकी इस तरह की आइज़ खुद के ऊपर देखकर हमारे विंग की तो मानो हालत ही ख़राब हो गई थी। उसकी नोज़, उसकी नेक और चीक्स पूरी तरीके से पिंकिश हो गए थे। हमारा विंग जो बोलता है, तुम लोग मुझे इस तरह घूरना बंद करो, चलो हम शॉपिंग करते हैं। तभी म्या जो विंग को पकड़ते हुए बोलती है, विंग तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कुछ अजीब अजीब साउंड सुने, तुम मुझे बताओगे क्या थे? म्या तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो, चुपचाप से शॉपिंग करो, चलो यहाँ से। फिर उसके बाद वो लोग मस्ती करने लगते हैं और साथ में शॉपिंग करते हैं। और दूसरी तरफ वांग जी भी बहुत हैप्पी था कि फाइनली विंग ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया और उन दोनों ने इतनी सारे मोमेंट साथ में बिताए। वांग जी को मतलब उस टाइम पे तो बिल्कुल सही फील नहीं हो रहा था, लेकिन अभी वो अपनी कार में बैठे हुए बस स्माइल कर रहा था। उसे बहुत सही फील हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने वो सब कुछ कैसे कर दिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके का बिहेव कर सकता है, लेकिन आज जब उसने किया ना तो उस टाइम तो ना सही, लेकिन अभी उसे सोच सोच कर बहुत सा फील हो रहा है। और दूसरी तरफ न्यूशांग भी वांग जी को चिढ़ा रहा था। दोनों ही अपने अपने फ्रेंड से परेशान थे। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। उन दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था। वो लोग आपस में मिला करते थे, साथ में डिनर करना और लॉन्ग ड्राइव पे जाना तो मतलब उनकी लाइफ का सबसे पीसफुल चीज़ों में से एक बन चुकी थी। वांग जी ने वी को अपने ब्रदर और अंकल से मिलवाया था। वांग जी जब छोटा था तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो उसके अंकल ने ही उन दोनों ब्रदर्स का ख्याल रखा है। लन सिचेन जो अपने भाई की पसंद से बहुत खुश थे। लन को रेन भी खुश थे कि फाइनली उनके नेफ्यू ने किसी को तो अपने लिए चुना, लेकिन वो अपने नेफ्यू के लिए बरेट थे क्योंकि वो अपने स्टूडेंट वी को बहुत अच्छे से जानते हैं।
वो जितना मासूम और इनोसेंट दिखता है ना, उतना वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बस इसी चीज़ को लेके वरीड थे कि उनका नेफ्यू इस शरारती बनी को किस तरह संभालेगा। विंग ने भी अपने पेरेंट्स को वांग जी से मिलवा दिया था। दोनों फैमिली जो उन दोनों के रिलेशनशिप से बहुत खुश थी और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। विंग का ड्रीम पूरा हो गया अपने ड्रीम बॉय को अपनी लाइफ में पाकर, और वांग जी खुश था इतना अच्छा लाइफ पार्टनर पाकर। दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन विंग, जो कि अपने कॉलेज के गार्डन में बैठा पेंटिंग कर रहा था, तभी म्याम म्या जो रन करती हुई उसके पास आती है। वो थोड़ी वरीड लग रही थी और भागने की वजह से उसकी सांसें भी फूल रही थीं। विंग जो उसे देखकर बोलता है, म्याम म्या, तुमसे अगर रनिंग नहीं होती है तो क्यों करती हो तुम? चलो यहाँ बैठो और पानी पियो। विंग, वो सब बाद में, पहले तुम इसे देखो। म्याम म्या, पहले पानी पियो, हम बाद में बात करते हैं। म्याम म्या जो पानी पीने के बाद अपने फ़ोन में कुछ पिक्चर्स विंग को दिखाती है। जब विंग उन पिक्चर्स को देखता है तो मानो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पे था, और वो एक ही झटके में ब्रेंच से खड़ा हो गया था और बोला, क्या इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वांग जी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा करने की सज़ा क्या हो सकती है। उस फोटो के अंदर वांग जी की लैब में एक लड़की बैठी हुई थी और उसने इतने छोटे क्लोथ पहने हुए थे कि उसकी हाफ से ज़्यादा बॉडी तो रिवील हो रही थी, और वो वांग जी को इधर उधर छूने की कोशिश कर रही थी। और जब हमारे विंग ने ये देखा तो उसका गुस्सा तो फटना ही ज़रूरी था। विंग जो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, तभी म्याम म्या जो विंग को रोकती हुए बोलती है, विंग, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो लड़की तो वांग जी की मूवी की हीरोइन है, तो उसे तो उसके साथ काम करना होगा। वो उसकी लैब में भी बैठेगी, उसे हक भी करेगी और शायद किस, और वो सब भी। हमारे विंग का गुस्सा तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और म्याम म्या जो मन ही मन हंस रही थी क्योंकि उसे मज़ा आता है। सुयांग, म्याम म्या और निहुसांग का सबसे अमेजिंग चीज़ होती है विंग के हाथों से वांग जी को पिटते हुए देखना। उन्हें किसी कॉमेडी मूवी से ज़्यादा मज़ा ना इन दोनों चूहे बिल्लियों को लड़ते हुए देखने में आता है। और आज भी म्याम म्या की वजह से बेचारा वांग जी पिटने वाला है। विंग के गुस्से को कम करने की जगह म्याम म्या उसे और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। विंग जो रोने जैसा फेस बना रहा था, कभी उसे गुस्सा आ रहा था, वो वहाँ से उठता है और अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। और म्याम म्या जो बहुत खुश हो गई थी, और वो निहुशांग को और सुयांग को कॉल करके कहती है, रेडी हो जाओ। अब तक तो वांग जी घर पे पिटा करता था, आज शूटिंग पे पिटेगा, मज़ा आएगा गाइस, पॉपो लेकर चलना। और वो तीनों ही फ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाते हैं वांग जी की मौत का तमाशा देखने। और दूसरी तरफ जी वांग विंग वहाँ पहुँचता है तो वांग जी की शूटिंग चल रही थी, और उस शूटिंग के दौरान उस लड़की ने बहुत कम क्लोथ पहने हुए थे और उसकी बॉडी के ऊपर वाटर गिराया जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी जो वाइट क्लोथ थे उसमें से उसकी बॉडी रिवील हो रही थी। और हमारे वांग जी को करना था उसके साथ एक रोमांटिक सा डांस। और जब हमारा विंग ये देखता है तो मानो गुस्से की वजह से वो अभी ही वांग जी को मार सकता था, इतना गुस्सा आ रहा था उसे। लेकिन वो शूटिंग के दौरान परेशान नहीं करना चाहता था किसी को, इसलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहीं पास में खड़ी हुई म्याम म्या जो बोलती है, सुयांग, मैं शर्त लगाती हूँ जब तक मैं 10 तक काउंटिंग कंप्लीट करूँगी विंग अपना आपा खो देगा और वांग जी को शूटिंग के दौरान ही पीटना शुरू कर देगा। तभी सुयांग बोलता है, नहीं म्याम म्या, वो 5 तक की काउंटिंग में। तभी निहुशांग जो बोलता है, 1 2 3 और ये देखो। और दूसरी तरफ हमारे विंग ने वहाँ पड़ी हुई एक बड़ी सी स्टिक उठाई और वो शूटिंग के बीच में ही
वांग जी को पीटने के लिए भागने लगता है। और जब हमारे वांग जी की नज़र बीइंग पे पड़ती है तो वो समझ चुका था कि उसकी आज खैर नहीं। बीइंग पहले तो वांग जी को मारने के लिए भागता है, लेकिन वांग जी जो वहाँ से कब का 9-2-11 हो लिया था, तभी बीइंग की नज़र उस हीरोइन पे पड़ती है जो कि वाटर में भीगी खड़ी हुई थी। और वो तो सरप्राइज थी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, और कंफ्यूज भी। तभी हमारा विंग जो उस हीरोइन के पास जाता है और उसके हेयर्स को पकड़कर वहाँ पे भरे हुए पानी के अंदर उसके सर को डुबा देता है। और जब वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग, कैमरामैन, डायरेक्टर, लाइटमैन और भी बहुत सारे लोग विंग को ये करते हुए देखते हैं तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। विंग जो अपने हाथ में लिया हुआ डंडा सबकी तरफ दिखाते हुए अपने गुस्से वाले आइज से उन्हें देखते हुए बोलता है, अगर तुम में से किसी को भी खुद से प्यार नहीं है ना, या फिर अपनी हड्डियों से प्यार नहीं है, तो वो मेरे सामने आए, मैं उसे बताता हूँ। और मुझे बताए ये सारी चीज़ें लिखी किसने थी, और इस मूवी का डायरेक्टर कहाँ है। पहले तो मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ूंगा। किसी के बॉयफ्रेंड को इस तरह के सीन देना कितनी गलत बात है, शायद उसे पता नहीं है। और हाँ, वो एक बार मुझे मिल जाए, उसके पुराने अफेयर से लेके प्रेजेंट के अफेयर तक उसकी वाइफ को नहीं बताया ना मैंने, तो मेरा नाम भी विभूषियान नहीं। और बेचारा डायरेक्टर जब वी को इतने गुस्से में देखता है ना, तो वो बेचारा तो पहले ही लाइटमैन के पीछे जाके छुप चुका था, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा अफेयर है कि गलती से भी उसकी वाइफ को पता चला ना, तो उसका तलाक होना तो डेफिनेटली ही पक्का है। तो वो बेचारा तो वहीं रहना ही सही समझता है, और बाकी सारे लोग भी पीछे हट गए थे। और अब तक हमारे विंग ने उस लड़की का सर जो पानी के अंदर डाला हुआ था और वो बाहर निकालता है, तो वो लड़की गहरी गहरी सांसें ले रही थी और वो बोल रही थी, मैंने क्या किया, मैं तो बस शूटिंग कर रही थी, मुझे जो करने को कहा गया मैं बस वही कर रही थी। विंग जो गुस्से में बोलता है, अगर तुम्हें कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें करने को कहेगा तो तुम करने लग जाओगी। तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है या नहीं है, तुम्हें शर्म आती भी है या नहीं है, तुम किसी के बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह की फालतू की हरकतें कर रही हो और उम्मीद कर रही हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहकर विंग जो उस लड़की को एक स्लैप करता है और वो लड़की दूर जाकर गिरती है। वो लड़की तो बेचारी खाली पीली पिट गई थी, उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या कर दिया उसने, जो वो बस ऐसे ही पिट रही है। और दूसरी तरफ हमारा वांग जी जो बस दूर खड़े हुए देख रहा था अपने लिटिल बनी को इस तरीके से टाइगर बनते हुए। तभी विंग जो वांग जी की तरफ डंडा करते हुए बोलता है, तुम्हें मैं अब बताता हूँ, तुमसे मैंने पहले ही कहा था, शूटिंग हो या रियल लाइफ, अब तुम मेरे हो और तुम इस तरह की चीज़ें किसी के साथ नहीं कर सकते, तुम्हें मैं बताता हूँ। ये कहकर विंग जो वांग जी के पीछे डंडा लेकर पड़ जाता है। वांग जी जो बेचारा इधर से उधर रन कर रहा था, कभी वो गार्ड को आगे कर रहा था तो कभी शुयांग को, और न्यूहुशांग बेचारा वो तो कई डंडे खा चुका था, क्योंकि विंग और वांग जी जो उसके गोल गोल घूम रहे थे और उसके चक्कर में हमारे न्यूहुशांग को बहुत सारे डंडे पड़ गए थे विंग के हाथों से। एक दो सुयांग को भी पड़े थे, भाई पढ़ने भी चाहिए, इतने कमीने फ्रेंड हैं तो मार पड़ना तो लाजमी है, पढ़ना ही चाहिए। और अब हमारा वांग जी जो थक चुका था वो दौड़ते हुए बोलता है, विंग मैं थक गया हूँ, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ बनी, प्लीज़ बेब रुक जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, तुम कहो तो मैं इस मूवी को ही नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा इस मूवी को। और डायरेक्टर उसकी तो हवा टाइट हो रही थी, वो पहली बार विंग के सामने नहीं जा सकता, दूसरी बात अगर वांग जी ने इस मूवी को छोड़ दिया तो वो इस मूवी को कंटिन्यू किसके साथ करेगा। बेचारा तो पहले ही मरा जा रहा था कि उसे करना क्या है। और इन दोनों कपल्स के झगड़े के चक्कर में उस डायरेक्टर की हालत ख़राब थी, वो किसी तरीके से हिम्मत करके विंग के सामने आता है तो विंग 2-4 डंडे उस डायरेक्टर के भी लगा ही देता है। अब डायरेक्टर और सारे लोग साइड में खड़े हो गए थे और वो दोनों जो बस दौड़ रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कौन किसे पीटने के लिए दौड़ रहा है, कौन किसके पीछे भाग रहा है।
एंड इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगले चैप्टर में देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हमारा लिटिल बनी जो गुस्से की वजह से जंगल का खूंखार टाइगर बन चुका है, वो क्या ही करेगा वांग जी के साथ। वांग जी किस तरह विंग का गुस्सा शांत करेगा या फिर बेचारा उसके हाथों से सबके सामने ही मार खाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होंगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना। तो अब हम इस स्टोरी इस चैप्टर से विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। हाँ, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं ना तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना गाइस। सब लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है और आप लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मुझे बुरा लगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर से कर देना एंड मुझे बताना कि इस चैप्टर में आप लोगों ने एंजॉय किया, आपको मज़ा आया। मुझे तो मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा आया ऐसे रीड करते करते और आप लोगों को एक्सप्लेन करते करते। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी और मैं अपनी हंसी को खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। तो अब और ज़्यादा नहीं कहते हैं, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय करना एंड मुझे कमेंट ज़रूर से कर देना। एंड वंस अगेन, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना ताकि ऐसी मज़ेदार, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं अक्सर लाती रहती हूँ और आप तक ज़रूर से पहुँच सकें। तो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू, enjoy yourself guys.